हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा है एज का। ठीक है जी, इसकी दोस्तों आज मैं आपको तीसरी क्लास कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में पिछली दो क्लास इसकी बहुत ही शानदार तरीके से आपकी समझ में आई होंगी। इसीलिए दोस्तों आपकी समझ में तीसरी क्लास भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आने वाली है। आपकी समझ में दो क्लास कैसे आई भैया जी, तो मैं आपको बता दूं। मैंने भैया जी आपको कराया था पहले तो मेथड, उसके बाद कराई थी ट्रिक, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगी थी। ठीक है जी, तो इसीलिए दोस्तों हम तीसरी टाइप और तीसरी क्लास ना बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा भैया जी आज की क्लास भी आपकी समझ में 100% आएगी। और भैया जी इतनी सिंपल टाइप है, आपको मजा ही आ जाएगा। कहोगे भैया जी ऐसे भी सवाल होते हैं, ऐसी भी टाइप होती है क्या? हाँ जी भैया बिल्कुल होती है। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट दोस्तों। तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों आपकी क्लास नंबर 3 और टाइप नंबर 3। ठीक है जी, मैं आपको पहली दो क्लासों में दोस्तों दो टाइप करा चुका हूँ, ट्रिक से और मेथड से। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों अब ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सिंपल सिंपल, इतना सिंपल टाइप है दोस्तों, आपको मजा ही आ जाएगा बस। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों उसने बोला है ए और बी। ठीक है जी, क्या बोलोगे? ए और बी, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है भैया जी? 22। ठीक है जी, हाँ जी। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो करेंगे दोस्तों, क्या दिक्कत है? तो दोस्तों आप क्या करोगे, पहले ए को मान लोगे एक्स और बी को भी मान लोगे एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? ए की आयु एक्स वर्ष, ठीक है जी, और बी की आयु एक्स वर्ष। उसने क्या बोला दोस्तों कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है जी, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अभी तो ये बराबर है, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो भैया जी अब क्या होगा? ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया जी? देखो एक्स और एक्स बराबर, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो 4 बड़ा होगा नहीं होगा भैया जी? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो ए कितने का? x+4 का। बी कितने का? x का। अब देखेंगे दोस्तों उसने बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है भैया? 22। तो इनका भी योग कर लेना भैया जी आप। ठीक है जी, तो क्या करोगे भैया जी? x+4 प्लस के x बराबर कितना रख दोगे? 22 रख दो, क्या दिक्कत है? 22। ठीक है जी, तो हाँ जी देखो x और x होगा आपका 2x बराबर के 22। यहाँ पर भैया जी आपका था प्लस का 4, इसकी साइड चेंज कर दो ना, माइनस का हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो 2x बराबर कितना भैया जी? घटा दो 22 में 4, कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 बचेगा, 2 से काट दो 18 को 9 बार। तो x का मान कितना निकला भैया जी? 9 निकल गया हमारा। बताओ x का मान कितना निकला? तो 9 निकला। उसने पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु कितनी थी? तो भैया जी x+4 थी। तो मुझे x+4 का मान निकालना है बस। तो मैं क्या करूंगा भैया जी? देखो x+4, x का मान कितना? तो 9 प्लस के 4 कितने होंगे? तो 13 हो जाएंगे। आपका आंसर आ चुका दोस्तों। बताओ क्या दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आपका जो है सही ऑप्शन भैया ए। बताओ दोस्तों मजा आया कि नहीं आया? भैया मजा ही आ गया, इतनी सिंपल टाइप है। ठीक है जी, अगर दोस्तों वो आपसे पूछता भैया जी कि मुझे तो बी की बताओ भैया जी कितनी आयु है, तो आप क्या करते भैया जी? तो देखो एक्स का मान कितना? 9, और बी की आयु कितनी भैया जी? 9। तो एक्स बराबर सीधा आपका क्या हो जाता? 9। बस, सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है जी, तो आपकी ए की आयु कितनी भैया जी आपकी? तो क्या बोलोगे? 13 वर्ष। ठीक है जी, ऑप्शन आपका ए ऑल राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 11 देखेंगे। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है? ठीक है जी, आपके दो लोग हैं, रमेश और भैया जी गणेश। ठीक है जी, तो लिखेंगे रमेश और गणेश। ठीक है जी, हाँ जी। उसने बोला दोस्तों
ये दोनों मिलकर इस समय कितने वर्ष के हैं? तो 28 वर्ष के हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, दोनों को मान लेता हूँ x वर्ष के। ठीक है जी, हाँ जी। उसने आगे बोला है यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, इसमें से कर दूंगा -6। ठीक है जी। तो हाँ जी, अब क्या दोस्तों, इन दोनों का जो योग है ना मेरे भैया, वो कितना है आपका? तो 28 है। बस इनको जोड़कर इसके बराबर रख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है जी। तो क्या बोलोगे भैया जी, x प्लस के x-6 बराबर कितना दोस्तों आपका? क्या बोलोगे दोस्तों आपका? 28। ठीक है जी। x और x को होगा आपका 2x बराबर 28। ये दोस्तों आपका है -6, इसकी साइड चेंज करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, +6। तो 2x बराबर कितना भैया जी, 28 से कितना होता है आपके 34, और 2 से काट दो 34 को 17 बार, तो आपका x का मान कितना निकला भैया जी, 17 निकला आया। अब उसने पूछा क्या है वो देखो। ठीक है जी, उसने पूछा है तो गणेश की आयु कितनी है, गणेश की आयु कितनी है? तो गणेश की कितनी थी भैया जी, x-6। कितना भैया जी, x-6। तो x का मान कितना, 17, माइनस कर दो 6, तो कितना बचेगा? तो 11 बचेगा। तो 11 वर्ष का होगा आपका कौन भैया जी, आपका तो गणेश हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। ऑप्शन आपका बी ऑल राइट हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत दोस्तों? सिंपल टाइप है, सिंपल। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में ना बहुत बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि इन सवालों में कुछ है ही नहीं दोस्तों। क्या दिक्कत है तुम्हें? ठीक है जी, हाँ जी। तो अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल नंबर 12 देखोगे, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनू की आयु सोनू की आयु की 2/3 हो तो सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो करेंगे दोस्तों। सोनू बोले तो दोस्तों एस मान लेता हूँ सोनू को, ठीक है जी। और मोनू को मान लेता हूँ भैया जी मैं एम। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भैया दिक्कत तो होगी नहीं आपको। ठीक है जी, हाँ जी। और दोस्तों अब दे रखा यदि मोनू की आयु सोनू की आयु की 2/3 है, तो देखोगे यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एम बोले तो मोनू, ठीक है जी, और एस बोले तो सोनू। अब दोस्तों ध्यान देना आप, यदि मोनू की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2/3, कितनी, सोनू की, तो मैं क्या करूंगा, सोनू की आयु में 2/3 से गुणा कर दूंगा बस। ठीक है जी, किसमें, सोनू में कर दूंगा 2/3 से, और बीच में लगा दूंगा बराबर का निशान। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बस, और क्या। ठीक है जी, m इंटू 3 तो 3m बराबर, ठीक है जी, हाँ जी। s इंटू 2 दोस्तों का क्या होगा, तो भैया जी 2s हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है जी, बस हो गया तो हो गया। अब दोस्तों m का मान होगा यहाँ पर इधर वाला, और s का मान होगा यहाँ पर इधर वाला। बस आपको ये चीज याद रखनी है, m बोले तो मोनू, s बोले तो सोनू, बस। ठीक है जी, हाँ जी। अब मैं दोस्तों s और m, सोनू और मोनू की आयु मान लेता हूँ भैया जी मैं x, बस। ठीक है जी, इसकी मान लेता हूँ x और इसकी भी मान लेता हूँ x। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा मान भैया जी, मोनू का 2 और सोनू का 3, तो मैं क्या करूंगा, इनमें गुणा कर दूंगा बस। ठीक है जी, हाँ जी। सोनू बोले तो ये कितना आपका 3, तो मैं क्या करूंगा, x का 3x कर दूंगा बस। ठीक है जी, मोनू मतलब 2, इसे कर दूंगा मैं 2x। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों उसने दिया था सोनू और मोनू की आयु में अंतर कितना है, 7 वर्ष का, तो मैं इन दोनों का अंतर ले लूंगा बस। ठीक है जी, तो देखेंगे माइनस बराबर के, कितना अंतर दे रखा है भैया जी, तो 7 दे रखा है, तो रख दूंगा ना 7। अब भैया जी 3x में से आप माइनस के 2x हटा दो, कितना बचेगा आपका, x बचेगा। ठीक है जी, तो x बराबर कितना बचा आपका, तो 7 बचा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, दिक्कत भैया नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। x का मान कितना आपका 7, उसने पूछा है सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x का मान पूछ रहा है मेरे भैया, s का मान पूछ रहा है आपसे। क्या बोलोगे, आपसे पूछ रहा है सोनू, मतलब s का मान पूछ रहा है। s की आयु कितनी है भैया जी, तो 3x है, तो मुझे तो 3x का मान चाहिए।
और क्या है यार, कुछ नहीं। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, 3x बराबर के 3 × x का मान कितना, तो 7 रख दो, क्या दिक्कत है, 7×21। तो आपका सोनू कितने वर्ष का है भैया जी, तो 21 ईयर का है। ठीक है जी, हाँ जी, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा बिल्कुल। बताओ आया मजा, नहीं आया भैया जी, आ रहा होगा बहुत शानदार तरीके से। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में ना बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अगला सवाल देखें आप, हाँ जी, तो देखेंगे सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। भैया जी उम्मीद है कि आप इस सवाल को कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि पिछला सवाल बिल्कुल ऐसा ही था, इसलिए आप इसे कर पाएंगे। ठीक है जी, तो करेंगे दोस्तों, देखेंगे। टीना और भैया जी आपकी कौन है, मीना। ठीक है जी, टी मतलब टीना और एम मतलब आपकी मीना। ठीक है जी, हाँ जी, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है तो करेंगे दोस्तों, एक आपकी टीना एक आपकी मीना। ठीक है जी, यदि मीना की आयु टीना की आयु की कितनी गुनी है दोस्तों, इसकी टीना की कितनी है, 3/4। तो मैं 3 गुणा कर दूंगा दोस्तों, किसका, 3/4 का, और बीच में बराबर का निशान, बस। ठीक है जी, T × 3 आपका हुआ 3T बराबर के 4 × M आपका 4M हो जाएगा। तो T का मान कितना आपका 4, M का मान कितना आपका 3, बस। ठीक है जी, हाँ जी, देखो इनको मान लेता हूँ भैया जी मैं X और X दोनों को। ठीक है जी, हाँ जी, अब क्या दोस्तों, यहाँ पर M का मान कितना 3, तो मैं क्या करूँ दोस्तों, M में कर दूंगा 3 का गुणा, मतलब X में 3 का गुणा कर दूंगा। अब टी का मान कितना 4, तो मैं टी में कर दूंगा भैया जी 4 का गुणा, मतलब एक्स में कर दूंगा, बस। ठीक है जी, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है भैया जी, तो 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, 4x माइनस के 3x बराबर कितना 5, 4 में से घटाओ 3 कितना बचेगा, x बराबर 5। तो x का मान कितना निकला, तो 5 निकला। उसने क्या पूछा है, टीना की आयु पूछे, टीना की मतलब टी का मान पूछा, मतलब 4x का आपसे मान पूछा, बस। ठीक है जी, तो देखो 4x बराबर के 4 × x का मान कितना भैया जी 5, तो गुणा कर दो ना, बस 5 और 20। तो टीना कितने वर्ष की है भैया जी, तो 20 वर्ष की है। ऑप्शन आपका 20 सही हो गया। अब क्या चाहिए आपको, इतने सरल सवाल, और ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले, आप ऐसा समझिए, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है जी, तो अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14 देखेंगे। सुरेश की उम्र करण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या है, करेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो देखो सुरेश को मैं लिखूंगा भैया जी एस, ठीक है जी, और करण को लिखूंगा मैं के। ठीक है जी, हाँ जी, अब देखो दोस्तों, सुरेश की उम्र कर्ण की उम्र की दोगुनी है। अगर दोस्तों मैं कर्ण की उम्र मान लू x, तो फिर सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया जी, क्योंकि सुरेश की उम्र कर्ण की उम्र की दोगुनी है, मतलब x का दूना कितना 2x, बस। ठीक है जी, हाँ जी, यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है 24, तो इनको भी जोड़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, तो 2x प्लस के x बराबर कितना भैया जी 24। ठीक है जी, इनको आप जोड़ लो भैया जी, 2 और 1 कितना होगा आपका 3x बराबर कितना भैया जी आपका 24। 3 से काटो 24 को 8 बार, तो x का मान कितना भैया जी आपका 8। अब उसने क्या पूछा है, सुरेश की उम्र क्या है। सुरेश की उम्र कितनी थी भैया जी, तो आपकी 2x थी। कितनी थी, 2x थी। तो निकाल लो भैया 2x का मान, 2x मतलब 2 × x का मान कितना आपका 8, तो 8 दूनी 16, तो 16 वर्ष का होगा कौन, तो भैया सुरेश होगा। ठीक है जी, हाँ जी, आंसर आपका भैया जी ए ऑप्शन हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत जी, सिंपल चीजें सिंपल, आपके समझ में दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जी, टाइप नंबर 3 दोस्तों,
चल रही है हमारी, ठीक है जी। इसका अब अंतिम सवाल मैं आपको कराऊंगा और कल कराऊंगा दोस्तों मैं आपको क्या, इसकी अंतिम क्लास मतलब विविध। कल हम क्या करेंगे दोस्तों, विविध के प्रश्न करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है जी। तो अब टाइप नंबर 3 का अंतिम सवाल देखेंगे, ठीक है जी। तो देखें दोस्तों, सवाल नंबर 15 देखेंगे। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है जी। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना हो जाता है, तो 56 वर्ष होगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है जी। तो करेंगे दोस्तों, एक आपका फादर और एक आपका भैया जी क्या बोलोगे, सन, ठीक है जी। हाँ जी, उसने कहा दोस्तों पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। अगर दोस्तों मैं सन को मान लूं एक्स वर्ष का, तो फादर भैया कितने वर्ष का होगा फिर, तो मतलब 7 गुना मतलब 7x हो जाएगा, ठीक है जी। 7x हो जाएगा। हाँ जी, अब भैया उसने क्या बोला दोस्तों कि 4 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में मुझे 4 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 होगा। इसका मतलब क्या है, बात का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि भैया जी मुझे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो 7x+4, ठीक है जी, x+4 दोनों में दोस्तों मुझे 4 4 जोड़ना पड़ेगा बस, ठीक है जी। अब इनका योग कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, ठीक है जी। तो कर दो प्लस, बराबर आपका 56, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो 7x और x कितना होगा आपका 8x, ठीक है जी, बराबर के कितना 56, ठीक है जी। 4+4 कितना होगा भैया जी आपका, तो 8 हो जाएगा। इनकी साइड चेंज कर दो तो फिर माइनस के हो जाएंगे 8, ठीक है जी। हाँ जी, तो 8x बराबर के भैया जी 56 में से घटाओ 8 तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है जी। कितना बचेगा, 48 बचेगा। 8 से काट दो दोस्तों आप 48 को कितनी बार, 6 बार, ठीक है जी। तो x का मान कितना निकला आपका, 6 निकला। उसने पूछा क्या दोस्तों आपसे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी भैया जी, तो x थी, और आपका x का ही मान कितना निकला है, तो 6। तो भैया जी पुत्र की वर्तमान आयु पर क्या हो जाएगी, तो 6 तो हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी 6। बताओ क्या दिक्कत किसी को, ठीक है जी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब बताओ दोस्तों मुझे कि आपकी समझ में टाइप 100% आई कि नहीं आई। भैया जी बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है जी। कल हम इसी करेंगे दोस्तों अंतिम क्लास, मतलब क्लास नंबर 4 कल करने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो भैया जी फिर उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा एज का, ठीक है जी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है जी। हाँ जी, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए दोस्तों, तो चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर कल। जय हिंद, जय भारत।